येलो ब्लू। ये आप देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिकीस रेल स्ट्रीम में। और जैसे कि आपसे वादा किया था, हम आपको लेके आ गए हैं पंजाब के रेलवे स्टेशन शंभू पे, जहां से आज से 10 दिन पहले या 12 दिन पहले रेल रोको आंदोलन चल रहा था किसानों का। और उसकी वजह से काफ़ी ट्रेन्स जो थी वो डाइवर्टेड थी चंडीगढ़ मोरिंडा लाइन पे और जाखल धुरी लाइन पे। काफ़ी ट्रेन्स आपने देखा कैंसिल चल रही थी, काफ़ी शॉर्ट टर्मिनेटेड थी, काफ़ी डिले के साथ चल रही थी ट्रेन्स। वो रीज़न ये था कि आप जो ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं मेरे पीछे, ये शंभू रेलवे स्टेशन है और इसी रेलवे स्टेशन पे लगा था किसान रेल रोको आंदोलन। तो यहाँ इन रेलवे लाइंस पे जो किसान थे वो टेंट लगा के बैठ गए थे और ट्रेन्स की जो क्रॉसिंग है वो यहाँ से हो गई थी बंद। तो इसलिए जो अम्बाला साइड से ट्रेन्स आ रही थी वो इस रेलवे स्टेशन के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकती थी और उनको डाइवर्ट किया जा रहा था वाया अम्बाला चंडीगढ़ मोरिंडा लाइन लुधियाना तक, और दूसरा डाइवर्टेड रूट था वाया न्यू दिल्ली जाखल धुरी लुधियाना लाइन। तो आज हम आपको शंभू रेलवे स्टेशन पे लेके आए हैं। इस रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किसान रेल रोको आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। 6:50 और ट्रेन आने वाली है अम्बाला साइड से। शंभू रेलवे स्टेशन पे इसका स्टॉप होएगा क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन है और 6:50 टाइम है। और आज की डेट ऑफ व्लॉगिंग है 1 जून सैटरडे। आज पंजाब में वोटिंग का दिन है। हम यहाँ पे 2 घंटे बिताने वाले हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। ये शंभू रेलवे स्टेशन का बोर्ड, हम इस टाइम राजपुरा साइड खड़े हैं। समुंदर तल से इसकी ऊंचाई है 271 मीटर। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक लूप लाइन है। उसके बाद अगर मैं आगे लेके जाऊँ, ये मेन लाइन, ये दूसरी मेन लाइन, ये आगे लूप लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 2 की, और इस साइड प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। तो अम्बाला साइड से एक ट्रेन आ रही है, आपको वो ट्रेन दिखाते हैं कि कौन सी ट्रेन है। आई थिंक गुड्स ट्रेन होगी, लेट्स सी कौन सी ट्रेन है। अम्बाला साइड से आ रही है, BCNA फ्लाइट लग रही है वैग 9 इंजन के साथ। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्ट्रॉल कर रहे हैं और इस साइड आप देखें, आपको रेलवे क्वार्टर्स दिखेंगे शंभू रेलवे स्टेशन के। और यहाँ इस पोल के ऊपर स्पीकर भी लगा हुआ है अनाउंसमेंट के लिए। जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ ही है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रेल ओवर ब्रिज नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर किसी को रेलवे ट्रैक क्रॉस करना है तो जस्ट वो ट्रैक्स के ऊपर से ही कर सकता है। और अगर मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लेके जाऊं तो मैं आपको डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी दिखा देता हूं, जो कि लुधियाना से शुरू होता है। ये डबल लाइन नहीं है, ये एक सिंगल लाइन ही है जो कि फ्राइट के लिए यूज़ होगी। ये आप जो इस साइड ये रेलवे लाइन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ट्रैक बिछ चुका है, इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। तो ये लाइन
जो है ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। ये लुधियाना का जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसका पार्ट बनेगी ये, जो लुधियाना से शुरू होता है। तो चलें वापस। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1 महीना किसान आंदोलन चला है। 17 अप्रैल को शुरू हुआ था किसान आंदोलन और 22 मई को ख़त्म हुआ है किसान आंदोलन। और वो जो रेल रोको आंदोलन था वो इसी स्टेशन पे, इसी जगह पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पे ही हुआ था, जिसके करके सारा का सारा ट्रेन ट्रैफिक जो था वो इम्पेक्टेड हुआ था। अंबाला चलकर श्रीगंगानगर जाने के लिए सवारी गाड़ी 147 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। यात्री को ध्यान दें, अंबाला से चलकर श्रीगंगानगर जाने के लिए सवारी गाड़ी 147 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो सबसे पहले मैं शंभू रेलवे स्टेशन की लोकेशन आपको बताता हूँ। जो शंभू रेलवे स्टेशन है ये है अंबाला और राजपुरा के बीच में। अंबाला जो कि आपने सुना होगा बहुत ही फेमस स्टेशन है नॉर्थ इंडिया का, और जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 4 रेलवे लाइंस डाइवर्ट होती हैं इस रेलवे स्टेशन से। अंबाला पड़ता है हरियाणा में। राजपुरा पंजाब का गेटवे है, पंजाब का पहला रेलवे स्टेशन और जंक्शन रेलवे स्टेशन है। राजपुरा से एक लाइन जाती है लुधियाना की तरफ, एक जाती है बठिंडा की तरफ। तो अंबाला और राजपुरा के बीच में ये शंभू रेलवे स्टेशन पड़ता है। और ये एक ऐसा स्टेशन है जो कि इसको बॉर्डर रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो अगला स्टेशन है वो है अंबाला सिटी, जो कि हरियाणा का रेलवे स्टेशन है। और ये पंजाब का पहला स्टेशन है। और इसके बाद जो पंजाब का दूसरा स्टेशन आएगा वो आएगा राजपुरा, जो कि एक मेन स्टेशन है। शंभू रेलवे स्टेशन एक छोटा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रुकती हैं। लेकिन इस रूट के ऊपर पैसेंजर ट्रेन्स बहुत चलती हैं, जैसे कि 2 ट्रेन्स चलती हैं नंगल डैम की तरफ, जो कि पैसेंजर ट्रेन है। 2 जाती हैं लुधियाना को पैसेंजर, फिर 2 जाती हैं बठिंडा को पैसेंजर, 1 जाती है धुरी को पैसेंजर। तो अगर ये 5-6 ट्रेन्स भी हुई तो ये रेलवे स्टेशन दिन में टोटल 12 या 14 ट्रेन्स देखता होएगा, जिनका यहाँ पे स्टॉपेज है। उसके बाद यही जो रूट है, इसी रूट पे चलती है हमारी न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली अमृतसर वंदे भारत, न्यू दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत, गरीब रथ एक्सप्रेस, श्री शक्ति एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली पठानकोट, शान पंजाब। तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो कि इसी रूट पे चलती हैं, क्योंकि यही लाइन आगे जा रही है राजपुरा, उसके बाद सरहंद, उसके बाद लुधियाना, फिर जलंधर, अमृतसर, पठानकोट, वैष्णो देवी, होशियारपुर। और यही लाइन आगे जा रही है आगे पटियाला, धुरी, बठिंडा, श्रीगंगानगर, फाजिलका। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन है, क्योंकि यही एक लाइन कह सकते हैं जो कि गेटवे लाइन है पंजाब के लिए। पंजाब में और कोई डबल लाइन नहीं आ रही है एक्सेप्ट जो अंबाला राजपुरा लाइन है। बाकी सारी सिंगल लाइंस पंजाब की तरफ एंटर कर रही हैं। चाहे इसलिए जब किसान आंदोलन वापस से शुरू हुआ था और वो दिल्ली जाने लगा था तो शंभू बॉर्डर पे रोक दिया गया था, क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर था और कुछ किसान को अरेस्ट भी कर लिया गया था। इसलिए प्रोटेस्ट करने के लिए किसान रोड से रेलवे स्टेशन तक आ गए थे। यहाँ से जो हाईवे की बात करूँ, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर अमृतसर दिल्ली हाईवे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, और वो हाईवे ब्लॉक चल रहा है। वहाँ से अभी भी जो ट्रैफिक है वो वाया जितने भी आसपास विलेजेस हैं, जितने भी गांव हैं, वहाँ से निकाला जा रहा है जो रोड ट्रैफिक है। तो 1 महीने के लिए ये किसान रेलवे स्टेशन पे आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेन्स का कैंसिलेशन देखना पड़ा था पिछले 1 महीने के लिए। तो ये हम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं, अभी आप देख रहे हैं ये हमारे रेलवे क्वार्टर, और ये है शंभू रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। बहुत छोटी बिल्डिंग है, पंजाबी में लिखा हुआ है सबसे ऊपर, इसका मतलब ये पंजाब का रेलवे स्टेशन है। किसान आंदोलन चला था ना। अच्छा, जो 1 महीना किसान आंदोलन इसी स्टेशन पे चला है ना। ये आप देख रहे हैं अंबाला श्रीगंगानगर पैसेंजर ट्रेन। इसका रूट है अंबाला के बाद अंबाला सिटी, शंभू, राजपुरा, पटियाला, धुरी, नाभा, बरनाला, तपा, रामपुरा, फूल, बठिंडा, अबोहर, उसके बाद श्रीगंगानगर। ये ट्रेन पहले डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी, लेकिन अब ये रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। एटलीस्ट बठिंडे तक तो इलेक्ट्रीफाइड है शायद, तो बठिंडे तक ये ट्रेन अब इलेक्ट्रिक लोगों के साथ चलती है। उसके बाद मुझे आइडिया नहीं कि लोको रिवर्सल होता है कि नहीं। तो अभी इस ट्रेन को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जो अभी मालगाड़ी गई है वो अगला स्टेशन राजपुरा वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो जब तक वो राजपुरा नहीं पहुँची तब तक इस ट्रेन को चला नहीं सकते।
तो तब तक जब तक ये ट्रेन खड़ी है हम आपको शंभू रेलवे स्टेशन ही दिखाते हैं। जैसे कि हमें अभी पता लगा कि यही रेलवे स्टेशन था जहाँ पे पूरे टेंट लगे हुए थे, गड्ढे हुए थे और पूरा स्टेशन भरा हुआ था किसानों से। ये पब्लिक टॉयलेट लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है शंभू रेलवे स्टेशन पे। और साफ़ सफाई का आप देख सकते हैं पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे अभी आपको एक स्टाफ भी दिखेगा रेलवे, जो कि साफ़ सफाई कर रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म की। ये आप जो देख रहे हो अंबाला श्रीगंगानगर पैसेंजर, इसमें एक स्लीपर कोच भी लगा हुआ है जबकि ये पैसेंजर ट्रेन है। और अगर मैं सबसे एंड में देखूं तो एक LHB कोच भी लगा हुआ है जो कि एक पार्सल वैन है। तो फाइनली 10 मिनट स्टे करने के बाद ट्रेन का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और इस टाइम आपको अप एंड डाउन दोनों रेलवे लाइंस पे ट्रेन दिखेगी। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही है अंबाला श्रीगंगानगर पैसेंजर और जो डाउन लाइन है उस पर एक सुपरफास्ट ट्रेन आ रही है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ये आपने देखी अभी श्री शक्ति एक्सप्रेस और ये ट्रेन उन पहली ट्रेन्स में से एक है जो न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए चलाई गई थी। न्यू दिल्ली से ये 5:30 बजे चलती है शाम के और अगले दिन सुबह 8:30 बजे वैष्णो देवी पहुंच जाती है। ऐसे ही वैष्णो देवी से ट्रेन कल चली थी और अभी इसका टाइम 8 बजे है अम्बाला पहुंचने का और 10:30-11 बजे इस ट्रेन का टाइम है न्यू दिल्ली पहुंचने का। तो शंभू स्टेशन को सुपर फास्ट स्पीड पे स्किप करके गई है। आंदोलन चल रहा था तो जो श्री शक्ति एक्सप्रेस थी वो चलती थी न्यू दिल्ली, जाखल, धूरी लाइन से और लुधियाना रुकती थी। तो न्यू दिल्ली के बाद उसका अगला स्टॉप था लुधियाना और क्योंकि डाइवर्टेड रूट से चल रही थी तो काफ़ी डिले चलता था। यहाँ पे आप ये 279 किलोमीटर्स का माइलस्टोन देख रहे हैं जो कि अमृतसर से डिस्टेंस है शंभू रेलवे स्टेशन का। ऊपर आप एक बोर्ड देख रहे हैं MEMU DEMU ट्रेन स्टॉप। बेसिकली ये जो लोकल ट्रेन्स होती हैं जिसको हम मेम्यू या DMU ट्रेन कहते हैं, वो ट्रेन्स के ड्राइवर के लिए ये सिग्नल है कि आपको अपना जो फर्स्ट कोच है वो यहाँ पे आके ही रोकना है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के एंड तक लेके नहीं जाना। तो ये कुछ रेलवे की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जिस साइड मैं जा रहा हूँ इस साइड अम्बाला सिटी, उसके बाद अम्बाला रेलवे स्टेशन है और मैं आपको इस एंड पे इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको एक और रेलवे से रिलेटेड बोर्ड दिखा सकूँ जो शायद आपने देखा हो कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। बट लूप लाइन पे देखें तो आपको एक बोर्ड दिखेगा T/P वाला। तो ये T/P का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये T/P का जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है टर्मिनेट पैसेंजर लिमिट। तो जब भी कोई ट्रेन चलती है और इस रेलवे लाइन या किसी भी रेलवे लाइन पे तो उस पर कुछ स्पीड रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। कई बार काम चल रहा होता है, कई बार ट्रेन ट्रैक जो होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता कि हाई स्पीड ट्रेन को अकोमोडेट कर सके उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो वहाँ पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन होती है, ट्रेन को स्लो स्पीड से निकलना होता है। स्लो स्पीड का मतलब ये नहीं है कि ट्रेन 10 या 20 पे निकलेगी, हो सकता है कि ये 130 km/h का सेक्शन हो और स्पीड रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे 80 या 90 किलोमीटर्स की लगी हो। तो ये जो बोर्ड होता है T/P वाला, ये ड्राइवर को इन्फॉर्म करता है कि आपको यहाँ पे जाके आपकी जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन है वो टर्मिनेट हो चुकी है। तो T/P मतलब टर्मिनेट पैसेंजर। अगर T/G लिखा होता है शायद तो वो टर्मिनेट गुड्स ट्रेन के लिए होता है। तो T/G का बोर्ड थोड़ा सा आगे में भी लगाओ तो यहाँ पे जाके जब ट्रेन आएगी ड्राइवर ये बोर्ड देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि अब मेरी जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी है और जो इस सेक्शन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है जो कि शायद 130 है, अब हम उस पर निकल सकते हैं। दोस्तों राजपुरा साइड से ट्रेन आ रही है। मैंने भी एप्लीकेशन पे देखा था तो अम्बाला पे तो कोई भी ट्रेन का अराइवल नहीं दिखा रहा था लुधियाना या राजपुरा साइड से। तो हो सकता है ये जो ट्रेन आ रही है ये मालगाड़ी हो।
अभी पास आती है तो पता लगता है कौन सी ट्रेन है। हाँ जी, ये एक मालगाड़ी है वैगन 9 लोगों के साथ। ये जो आप ट्रेन की स्पीड इतनी स्लो देख रहे हैं, ये सिर्फ इसी की वजह से है कि रेलवे लाइन पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जो कि मैंने आपको बोर्ड दिखाया था। और एक बार वो टर्मिनेट होती है तो ये ट्रेन इससे थोड़ी फास्ट स्पीड पे निकलेगी। दोस्तों टाइम है 7:45। अब मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन है और आप एक नॉन स्टॉप ट्रेन देख रहे हैं। अमरपाली एक्सप्रेस। कटिहार से चली है, अमृतसर इसकी डेस्टिनेशन है, अमरपाली एक्सप्रेस। और अभी अप मेन लाइन से एक मालगाड़ी निकली, आपने देखी था पिछली वीडियो में। तो इसलिए ये जो दूसरी मालगाड़ी है जिसमें आप ट्विन वैग 7 देख रहे हैं, इसको एक लूप लाइन पे ले लिया गया है सो दैट मेन लाइन खाली रहे, और जब आगे क्लियर मिलेगा सिग्नल तो ये ट्रेन जाएगी। अभी से अगला रेलवे स्टेशन अम्बाला सिटी है, वहाँ पे भी ज़्यादा लूप लाइंस नहीं है। अम्बाला कैंट पे कुछ फ़्लाइट लाइंस हैं, तो जब तक अम्बाला स्टेशन की फ़्लाइट लाइंस खाली नहीं होंगी या अम्बाला सिटी पे कोई लूप लाइन खाली नहीं होगी, तब तक ये ट्रेन को यहीं पार्क करके रखेंगे इसी स्टेशन के ऊपर। काफ़ी लंबी ट्रेन है, आप देख सकते हैं 40 to 45 कोच होंगी इस ट्रेन के अंदर। अम्बाला साइड से हमारी नेक्स्ट ट्रेन ये सहरसा सरहंद समर स्पेशल हो सकती है। ये सहरसा सरहंद समर स्पेशल ट्रेन थी, इसका सरहंद टर्मिनेटिंग स्टेशन है। आज की नेक्स्ट ट्रेन राजपुरा साइड से आ रही है, ट्रेन है अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस।
अभी आपने एक प्रायोरिटी ट्रेन देखी इस रूट की, न्यू दिल्ली अमृतसर के बीच में चलने वाली। ये थी अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी। अमृतसर से 4:50 पे चली है और अंबाला 8:30 पहुँचेगी, न्यू दिल्ली 11 बजे पहुँचेगी। ये ट्रेन भी डाइवर्टेड रूट से चल रही थी। इसका डाइवर्टेड रूट था लुधियाना, सानेवाल, समराला, मोरिंडा, चंडीगढ़। अब ये अपने ओरिजिनल रूट पे आ चुकी है। शंभू स्टेशन बिल्कुल राइट टाइम क्रॉस की है। ट्रेन 8-8 घंटे डिले भी कैप्चर किया हमने मोहाली रेलवे स्टेशन के ऊपर। अगली ट्रेन जो हम कैप्चर करने वाले हैं मे बी अगली ना हो, बट अंबाला साइड से आ रही है। देश की दूसरी वंदे भारत, न्यू दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लोग आना शुरू हो चुके हैं। ये इसलिए क्योंकि अंबाला पटियाला पैसेंजर का टाइम हो चुका है। वैसे 8:15 टाइम था, ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है। मे बी उसको अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन पे रोक दिया हो, क्योंकि वंदे भारत भी आ रही है पीछे से, तो उसका क्रॉस होगा अंबाला सिटी पे। देखते हैं पहले अंबाला पटियाला पैसेंजर पहुंचते हैं यहाँ के, पहले अंबाला से वंदे भारत पहले निकाली जाती है। तो अंबाला पटियाला पैसेंजर का यहाँ पे स्टॉप रहेगा। इसके बाद राजपुरा से ये ट्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी और डाइवर्टेड रूट जो कि ब्रांच लाइन है, सॉरी डाइवर्टेड रूट नहीं, ब्रांच लाइन के रूट पे जो कि रहेगा राजपुरा, कौली, दौनकला, पटियाला इसकी डेस्टिनेशन रहेगी। तो ये ट्रेन कैंसिल चल रही थी जब किसान आंदोलन चल रहा था। अब इस ट्रेन को रिज्यूम कर दिया गया है अपने ओरिजिनल रूट के ऊपर। दोस्तों आज का नेक्स्ट ट्रेन कैप्चर 8:20 हुए हैं और अंबाला साइड से आ रही है न्यू दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत। ये मॉर्निंग वंदे भारत है जो कि राइट टाइम चल रही है। ये भी अपने डाइवर्टेड रूट से निकल रही थी जब किसान आंदोलन था इस रेलवे स्टेशन के ऊपर, लेकिन अब अपने ओरिजिनल रूट के ऊपर वापस आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पे देश की दूसरी वंदे भारत, न्यू दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत। तो अगर शंभू रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे दिन में 6 वंदे भारत निकलती हैं, जिसमें से पहली आपने अभी देखी न्यू दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत, दूसरी है न्यू दिल्ली अमृतसर वंदे भारत और तीसरी है न्यू दिल्ली वैष्णो देवी इवनिंग वंदे भारत। तो 2 वंदे भारत वैष्णो देवी को लगाई गई हैं, एक सुबह एक शाम। तो टोटल 6 वंदे भारत इस रूट से निकलती हैं। और अगर अंबाला से दिल्ली सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन दिन में 10 वंदे भारत देखता है। 3 वंदे भारत मैंने बताई आपको। उसके अलावा जो बाकी 2 वंदे भारत रहेंगी वो रहेंगी अजमेर जयपुर से चंडीगढ़ के लिए जो वंदे भारत चलती है, और न्यू दिल्ली से जो अंबन दौरा हिमाचल के लिए जो वंदे भारत चलती है। तो दोस्तों दिल्ली फाजिल्का एक्सप्रेस का तो अभी पता नहीं कहाँ पहुँची है, लेकिन ये एक डीजल लोकोमोटिव के साथ अंबाला पटियाला पैसेंजर आ रही है। तो जो मैं कैप्चर करना चाहता था इस रूट पे एक डीजल लोकोमोटिव की ट्रेन, वो हमें दिख रही है, लेकिन ये मेरा शॉट ख़राब होने वाला है क्योंकि डाउन अप साइड से मालगाड़ी आ चुकी है। बहुत अच्छा शॉट मेरा ख़राब हो चुका है। मैं डीजल लोकोमोटिव को कैप्चर करना चाहता था और ये निकल गया डीजल लोकोमोटिव यहाँ से। एक काम करते हैं, प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड तक चलते हैं, वहाँ से इस ट्रेन को कैप्चर करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अंबाला पटियाला पैसेंजर जो कि कैंसिल चल रही थी, अपने ओरिजिनल रूट पे वापस आ चुकी है। लोग पहुंच चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड से, जहां से हमने व्लॉग स्टार्ट किया था। और ये आप देख रहे हैं डीजल लोकोमोटिव जो कि लीड कर रहा है अंबाला पटियाला पैसेंजर को। आपने हॉकिंग सुनी डीजल लोकोमोटिव की।
आई थिंक ये मेरा सबसे बेस्ट कैप्चर रहेगा, क्योंकि मैं डीजल लोकोमोटिव को कवर करने आया था इस रेलवे स्टेशन पे, शंभू रेलवे स्टेशन के साथ। मैं इस स्टेशन में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ वैसे, बट मुझे उम्मीद नहीं थी इस ट्रेन के साथ डीजल लोकोमोटिव लगा होगा, क्योंकि पटियाला तक जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रीफाइड है। ये आज का सेकंड लास्ट एक्शन, मेन लाइन से EMU ट्रेन निकल रही है। हो सकता है नंगल डैम हो और इसका शंभू रेलवे स्टेशन पे स्टॉप ना दिया हो, या फिर ये हरिद्वार ऊना ट्रेन भी हो सकती है, क्योंकि हरिद्वार ऊना जो ट्रेन है वो एक MEMU ट्रेन ही है। और इस ट्रेन को पहले अम्बाला सहारनपुर तक चलाया गया था ऊना से, और ये MEMU ट्रेन बन के चलती थी। लेकिन इस ट्रेन को अब एक्सटेंड कर दिया गया है हरिद्वार तक, और इसको एक एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया गया है, जबकि जो रेक है वो MEMU ट्रेन वाला ही है। ये आपने देखी फाजिल्का दिल्ली एक्सप्रेस, और ये मैं ट्रेन देखना चाहता था क्योंकि इसके साथ डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है, क्योंकि फाजिल्का से आती है नॉन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन, और डीजल लोकोमोटिव भी लगा हुआ था WDP4, और धूल उड़ाते गई है ये ट्रेन। आज की लास्ट ट्रेन है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। टाइम हो चुका है 8:55। ICF कोचेज सारी येलो ब्लू, जननायक एक्सप्रेस दरभंगा अमृतसर, सारी अनरिजर्व ट्रेन है, कोई भी रिजर्व डब्बा नहीं है। दोस्तों ये था आज का व्लॉग, मैं आपको शंभू रेलवे स्टेशन पे लेके आया, और ये एग्जैक्ट वही जगह है मेरे पीछे जहाँ पे किसान आंदोलन चला था, किसान रेल रोको आंदोलन चला था। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। जो रोड ट्रैफिक है वो ब्लॉक्ड है, जो बसेस हैं, ट्रक्स हैं, या आपको अगर बाय रोड आना है तो उनको वाया जो विलेज रोड है वहाँ से डाइवर्ट किया गया अम्बाला पहुँचाने के लिए। पीछे जो हाईवे है जो कि इस रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही है, अम्बाला दिल्ली हाईवे, वो अभी भी ब्लॉक चल रहा है। 1 महीने के लिए ये प्रोटेस्ट शिफ्ट हो गया था इस रेलवे स्टेशन पे। उसका रीज़न था कि हरियाणा पुलिस ने कुछ किसानों को गिरफ़्तार कर लिया था, तो उनके रिलीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट इस रेलवे स्टेशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था। अब जो ट्रेन्स थी, क्योंकि जब ये पूरी जो रेलवे लाइन थी, अभी आप बिल्कुल खाली देख रहे हैं मेरे पीछे, बट ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन टेंट के साथ भरी हुई थी। टेंट ही टेंट लगे हुए थे यहाँ पे, किसान ही किसान बैठे थे। बहुत मीडिया चैनल्स यहाँ पे आके रिपोर्ट कर रहे थे। तो ये रेलवे स्टेशन एक तरह से इंडियन मैप के ऊपर आ चुका था, क्योंकि शंभू रेलवे स्टेशन की वजह से जो दिल्ली अमृतसर या दिल्ली वैष्णो देवी का ट्रैफिक है वो सारा का सारा ब्लॉक हो चुका था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्टेशन ऑपरेशनल हो चुका है। 21 मई को किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका था, और अब ट्रेन्स वापस रिज्यूम हो चुकी हैं। जितने भी आपने ट्रेन्स अभी देखी इस ब्लॉक के अंदर, वो सारी या तो वाया अम्बाला चंडीगढ़ मोरिंडा या वाया जाखल धुरी लाइन डाइवर्ट की गई थी। ये डाइवर्टेड ट्रेन्स थी, तो इसलिए काफ़ी लेट भी चल रही थी। कम से कम 7-7, 8-8 घंटे डिले देखा है ट्रेन्स के टाइमिंग्स में, जो कि अब वापस से रिज्यूम हो चुका है, क्योंकि शंभू रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन वर्किंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आपने अभी देखा कि ट्रेन्स का यहाँ से सिर्फ पास ही नहीं हो रही, ट्रेन्स का यहाँ पे स्टॉप भी है। तो अम्बाला और राजपुरा के बीच में ये रेलवे स्टेशन लाई करता है, और पंजाब का पहला रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं।
अभी मुझे लगा था कि जो फ्राइट कॉरिडोर है, जो मैंने आपको डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर दिखाया था, वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। लेकिन अभी हमें एक ट्रेन दिख रही है, कोल ट्रेन है ये, जो कि फ्राइट कॉरिडोर से ही निकल रही है। तो आपको ये भी दिखा सकता हूँ। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि जो फ्राइट कॉरिडोर है वो ऑपरेशनल कर दिया गया है, इसका मतलब। तो ये आप देख रहे हैं एक कोल ट्रेन, वैप 7 लगा हुआ है, सॉरी वैक 7, और ये फ्राइट कॉरिडोर से निकल रही है। ये मेन जो रेलवे लाइन है यहाँ से नहीं निकल रही। जो फ्राइट कॉरिडोर्स होते हैं, जैसे अभी शंभू रेलवे स्टेशन है, तो ये शंभू रेलवे स्टेशन जो है ये फ्राइट कॉरिडोर का पार्ट नहीं है। तो अगर यहाँ से ही ट्रेन निकल रही है तो इसका शंभू रेलवे स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के जो ट्रेन स्टाफ है वो इस ट्रेन को ऑपरेट नहीं कर रहे कि सिग्नल दे रहे हैं अप या डाउन का। तो इसका आगे एक स्टेशन होगा फ्राइट कॉरिडोर का, वहाँ से ये इसका सिग्नल ऑपरेट हो रहे होंगे। तो शंभू रेलवे स्टेशन पे चाहे ट्रेन लूप लाइन पे खड़ी है नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस फ्राइट ट्रेन को। तब ये फ्राइट कॉरिडोर से आपने देखा कोल ट्रेन निकलती हुई। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, आपको अपडेट मिल गई होगी शंभू रेलवे स्टेशन की, और ट्रेन्स जो हैं बिल्कुल राइट टाइम चल रही हैं, कोई भी डाइवर्टेड रूट पे नहीं चल रही। हमने शंभू रेलवे स्टेशन पे सारा कैप्चर किया। मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता था, मैं सुबह आया था यहाँ पे 7 बजे पहुँचा था, अब 9 बजने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नए रेलवे स्टेशन के साथ। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद, कीप वॉचिंग माई चैनल।